बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब किस्सा पारीना बन चुका है, रिकॉर्ड बुक की जीनत बन चुका है, लेकिन इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब तक बहुत सारी बातें जो है वो बाज़गश्त उसकी जारी है और बहुत सारी बातें जो उसके हवाले से की जा रही हैं, क्योंकि जाते जाते भी ये टूर्नामेंट जो है एक तनाज़ा दे गया, एक ऐसी जो है कंट्रोवर्सी दे के चला गया जिसमें आज तक पाकिस्तान में बात हो रही है और दुनिया के क्रिकेट में बात हो रही है। डेविड लॉयड जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर हैं, साबिक कोच हैं, उन्होंने ये कहा कि दुनिया की दीगर टीमों को जो है वो ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन एक टीम ऐसी भी थी कि इसको 1 इंच भी जो है वो अपने वेन्यू से नहीं हिलना पड़ा और उसको एडवांटेज भी हुआ। और साथ साथ जो है जिस तरह पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था और जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें उस सेरेमनी में पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और ICC को यह कहा जा रहा है कि ICC इस हवाले से बहुत ज़्यादा बायस नज़र आई है। आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपना YouTube चैनल को उन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुर्बानी हमेशा से देते आए हैं। उनमें से ये एक ऐसी शख्सियत है, क्योंकि हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क से एक सहाफ़ी आया क्रिकेट कवर करने, वो ग्राउंड भी नहीं गया, वो शकरकंदियाँ खा के यहाँ के खाने खा के चला गया, उसको ले लेके लोग पूरे लाहौर में घुमाते रहे और उसके लिए पाकिस्तान इर्रेलेवेंट था। लेकिन इस टॉपिक के बाद, इस गुफ्तगू के बाद हमारे लिए वो शख्स जो है, हमारे माजी में उनसे दोस्ती भी रही है, हम अपने शोज़ में भी लेते रहे, लेकिन अगर उनके लिए पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट में उनके लिए कुछ नहीं है, तो हमारे लिए भी वो इर्रेलेवेंट है। ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम है और उनमें से एक है मेरे साथ मौजूद इस वक्त मोहसिन अली साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मौला का बहुत करम है, आप बताएं खैरियत से? आप ऐसे ही लोगों को क्रेडिट देते रहते हैं भाई। आपका शो नंबर 1 है। नंबर 1 वही होता है जो खालिस होता है, मिलावट नंबर 1 थोड़ी होती है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आप हमेशा बड़े भाई हैं, प्यार से देखते हैं और हमेशा से मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियात में से आप वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए। लेकिन इससे पहले कि मोहसिन भाई से ज़रा मजीद बात करें, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारी के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में खत्म। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी स्क्वाड आज रात न्यूजीलैंड रवाना होगा। बेटी की तबीयत अब बेहतर है, लिहाजा मैं टीम के साथ जा रहा हूँ। कौमी टीम के साथ जाना कौमी फरीज़ा है जिसे अदा करने का फैसला किया है मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। 5 मैचेस की सीरीज में माइकल ब्रेसवेल टीम की क़यादत करेंगे। तकरीब तकसीम इनामात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना होना बड़ा सवाल है। क्रिकेट बोर्ड एडवाइजर पर आप नहीं चल सकते। मोहसिन नकवी अपने पास एक ही ओहदा रखें। कोचेस जीत का क्रेडिट लेते हैं और हार पर खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। शाहिद आफरीदी। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, PCB एक डिसीजन लेना पड़ेगा। PCB को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की वालिदा इंतकाल कर गईं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साबिक क्रिकेटर्स का बासित अली की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी टीम में जगह न बना सका। भारतीय टीम आइंदा 8 बरस के लिए दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है, विराट कोहली। हम पाकिस्तान क्यों नहीं गए, कहाँ जाना था, कहाँ नहीं जाना था, ये उन जैसे ही प्लेयर्स से ऊपर का मामला है। हार्दिक पांड्या ने नुमाइंदा GTV न्यूज सलमान लुकमान को पाकिस्तान न आने की वजह बता दी। ये इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक बहुत अहम वक्त है और मैं आने वाली सीरीज के लिए मुकम्मल तैयारी करना चाहता हूँ। मैं IPL के इस सीजन में हिस्सा नहीं लूंगा, हैरी ब्रोक। नेशनल T20 कप 14 मार्च से शुरू होगा। 14 रोजा टूर्नामेंट में 16 रीजन से 18 टीमें हिस्सा लेंगी। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। क्रिकेट के बाद हॉकी के मैदान भी गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद से आबाद। तीसरे मैच में जर्मनी को 1 गोल से कामयाबी। सिंध हुकूमत की जानिब से अशरफ ताई को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया।
जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई इन दिनों शदीद अलील हैं और उनको जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो एक इमदादी चेक भी दिया गया। एक अच्छा जेस्चर है गवर्नमेंट की जानिब से कि जो अपने हीरोज़ की कदर करते हैं। लेकिन साथ साथ आज आपने टॉप स्टोरीज़ में यह भी देखा कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान के प्रूवन कोच बासित अली साहब की वालदा आज खालिक हकीकी से जाम मिली। हम जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से, अपनी टॉप मैनेजमेंट की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से बासित अली भाई से इज़हार ताज़ियत भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला मरहुमा को जवार रहमत में जगह दें और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। मेरे साथ मोहसिन अली साहब भी मौजूद हैं और मोहसिन भाई की भी बड़ी क़राबत रही है बासित अली साहब के साथ। पहले मोहसिन भाई से भी ले लेते हैं इस जो एक नागहानी जो इंतकाल हुआ है, क्योंकि काफ़ी अर्से से उनकी वालदा जो थी वो काफ़ी अलील भी थी। मोहसिन भाई, हम और आप दोनों ही इस दुख से, सदमे से गुजर चुके हैं कि जब माँ का साया सर से उठ जाता है तो इससे बड़ा नुकसान कोई होता नहीं है। बासित भाई आज इस सदमे से दो चार हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, अल्लाह ताला से दुआ है। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था। ऑब्वियसली आज का दिन नहीं था कि कॉल पे बात करते। उन्होंने जवाब में भी मैसेज किया। बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़ा तल्लक है बासित भाई से, बड़ा पुराना तल्लक है। गिने चुने प्लेयर में थे जो मुल्क के खातिर खड़े होते थे। ये जो फिक्सिंग की लानत है उनके खिलाफ उनका और राशिद भाई का एक स्टैंड था। अल्लाह ताला उनकी वालदा की कब्र की मंजिलात को आसान करे, मौला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे और इन तमाम जो इनके आले खाना है, स्पेशली बासित भाई वगैरह, अल्लाह ताला इनको ये जो है इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। माँ माँ जो है ना जी, अपना अली भाई, माँ जैसा ना दुनिया में कोई था, ना है और ना होगा। अल्लाह ताला का दूसरा जो रूप है वो माँ है। बिल्कुल सही है। और जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि दूसरा रूप जो है वो माँ की शख्सियत है। और हज़रत मूसा का वाक़या आप सबको याद ही होगा कि जब अपनी वालदा के इंतकाल के बाद उनको ठोकर लगी तो आवाज़ आई और सदा आई कि मूसा आराम से, क्योंकि अब माँ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुआ कर सके। हम इस दुख की घड़ी में जो है वो बासित भाई के साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना और ज़िंदगी का नाम है आगे की जानिब बढ़ना। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करते हैं। मौसम भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो है एक हरदीप पांड्या ने भी कहा, हमारे जो रिपोर्टर हैं सलमान लुकमान, उनके जवाब में सलमान लुकमान ने उनसे पूछा कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही है, पाकिस्तान कब आएगी? तो उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है। तो अब उनके प्लेयर भी जो है वो खुल के बात करने लगे हैं और इससे पहले कभी वो लकुशाई करते नहीं थे इस मौजू पर। यार ठीक बात की है ना उसने। हार्दिक पांड्या ने बड़े अच्छे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे एंजॉय किया। उसे अंदाजा है कि पाकिस्तानी जैसे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में आपने देखा है जिस तरह लोगों ने विराट कोहली की बैटिंग को, इंडिया की टीम, देखिए वो टीम एक बैलेंस टीम है। अगर हार्दिक पांड्या ने कहा है तो सही कहा है। यहाँ तो आपके मुल्क का यह हाल है, जो आपके मुल्क के खिलाफ 7 महीने मुसलसल इररेलेवेंट है, एटम बम खा लें, घास खा लें, थूक के चाट लें, फलाने कर लें, उनको आपने प्रोटोकॉल से पाकिस्तान में उसके थ्रू बुलवाया जो खुद दुबई बेस्ड है। बात यह है भाई अली सलमान, अगर आपको एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, सही लोगों को नहीं मिलेगा, समी बर्नी जैसे लोग पाकिस्तान को बेचेंगे 2-2 आने में, तो मेरे भाई हार्दिक पांड्या का बयान मैं वेलकम करता हूं। उसने पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की है। बाकी सारी बात है उसके बस की बात तो नहीं है। देखे ना, उसके लेवल की बात नहीं है, ये तो हाई लेवल की बात है। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बात है। हार्दिक पांड्या ने देखें पाकिस्तानी तमाशाइयों का, पाकिस्तान का इनडायरेक्टली शुक्रिया भी अदा किया। आप कोई समझ ले मैसेज को तो अच्छी बात। देखें हार्दिक पांड्या एक अच्छा क्रिकेटर ही नहीं, एक अच्छा इंसान है। फिर देखें जमीन से उठा ना, जो हम्बल बैकग्राउंड के लोग होंगे वो याद रखें अली अच्छी ही बात करेंगे। हार्दिक पांड्या ने कम से कम पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ तो भाईजान जिसका मुंह करता है, जिसका दिल करता है, जो उनका मन में आता है बोल देते हैं। मैं समझता हूँ हार्दिक ने पाकिस्तानी तमाशाइयों, पाकिस्तान की, और उसने कहा बड़ी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है।
अच्छा, ये बड़ी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और जीटीवी के जो रिपोर्टर थे सलमान लुकमान, उनका सवाल जो है इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की मुख्तलिफ वेबसाइट की जीनत बना हुआ है। इस सवाल से क्रेडिट जाता है सलमान लुकमान को भी और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि जीटीवी के नुमाइंदे का जो सवाल है वो इस वक्त हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी जाते जाते भी कॉन्ट्रोवर्सीज दे गई है। मोहसिन भाई, पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था लेकिन पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन थी नहीं वहाँ पर। इस हवाले से अब क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ आया कि जी तबीयत ख़राब थी और समीर साहब को वहाँ पे भेजा गया, लेकिन वहां से आईसीसी की तरफ से जवाब आया कि वो प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करते थे। ये सब क्या गोरख धंधा है? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका क्या इस पे इनपुट है? यार, हम कहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं? हम तो वो जर्नलिस्ट हैं जो गलत को गलत कहते हैं, उधर से भी पिसते हैं, इधर से भी पिसते हैं। बात यह है, मोहसिन नकवी को कौन जानता है? हु नोज हु इज मिस्टर मोहसिन नकवी? सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, वो अमेरिका तक गए, बारबाडोस तक गए, अपने पर्सनल फोटोग्राफरों को ले जाते हैं, अपने इदारे के लोगों को बोर्ड में फिट करा लिया। भाई बात यह, भाई कौन जानता है कौन है सुमेर अहमद? हु नोस? देखे ना, जब आप डेपुटेशन पे सरकार के लोगों को अपनी सिर्फ सलूटे मरवाने के लिए लाएंगे, वो मोहसिन नकवी को तो सलूट मार देंगे, उनको आईसीसी सलूट नहीं मारेगा। कसूर मोहसिन नकवी साहब का है। नकवी साहब को वैसे तो वो हर जगह पहुंच जाते हैं, 20-20 दफा चले जाते हैं, उन्हें जाना चाहिए था। ये ऐसे ही है अपना अली सलमान के किसी के साथ आपकी शादी की बातचीत चल रही हो, एंड टाइम पे आपका रिश्ता टूट जाए, फिर आप उसकी शादी में जाके कुर्सियां लगाएं। भाई आपका ये हाल है मिस्टर अली सलमान के। आपका वैसे तो आपके देखे ना, ये जितने भी हैं इंक्लूडिंग आकिब जावेद, इन्हें कौन जानता है? हु नोस कौन अच्छा, है ये जो भी आपने मिसाल दी है, ये मिसाल जो दी है कि आप किसी की शादी में जाए, फिर रिश्ता टूट जाए, कुर्सियां लगाएं, तो फिर आप साल भर के बाद मामू बन जाते हैं, लेकिन आईसीसी ने तो फौरन ही मामू बना दिया। फिर आईसीसी ने आपको मामू नहीं बनाया। देखें अली सलमान, बी रियलिस्टिक। अगर मोहसिन नकवी जाता तो ऑब्वियसली उसे जानते हैं लोग, चेहरा पहचानते हैं। वैसे तो माशाल्लाह, अल्लाह माफ करे, वो गली के काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन वो सारी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माशाल्लाह चेयरमैन है, तो उनकी शक्ल लोग पहचानते हैं। वो स्टेज पे खड़े होते हैं, शायद कोर्ट नहीं तो ट्रॉफी हैंड ओवर कर देते, कोई मेडल ही पहना लेते। देखिए, पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट कराई है मोहसिन नकवी साहब ने खुद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो 5000 बंदा और 10,000 ये जो इसने समी बरनी ने अपने टाइप के लोग रखे हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं होता, ये उन्होंने बेइज्जती कराई है। ये उन्हें एसओपीज बताने चाहिए थे कि ये तो रहा भी है ना, ये समी बरनी बिफोर बीइंग किक्ड आउट ही वाज इन आईसीसी। ये तो वसीम गुलजार खान के साथ लपट के आ गया था पाकिस्तान में, और उस वक्त से देखे रिजाइन करता है, फैमिली अमेरिका में सेट करता है, फिर आता है, अभी फिर अपने लबड़ गबड़ों से मैं लगा हुआ कि किसी तरह मैं रुक जाऊं। इसके क्रेडिट पे सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है। देखे, पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन मुहिम चली, उन लोगों को अकोमोडेट किया गया, वीआईपी, उनको जो है वीआईपी स्टेटस क्या दिया गया, उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा बना दिया गया, और जो इस मुल्क के लिए आप जैसे लोग हैं, उन लोगों को कहा गया कि नहीं, आप इंतजार फरमाइए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी के, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद किया। मैं अगर वजीर आजम पाकिस्तान होता, वैसे तो ये शहबाज शरीफ साहब के भी बस के बाहर किया, उनके भी हाथ पांव जल जाएंगे, तो इससे ज्यादा सच ना बुलवाएं तो बेहतर होगा। नकवी साहब और उनकी जो टीम, देखें डेपुटेशन पे आप ग्रेड 19 के लोग ला सकते हैं, सलूटे मरवा सकते हैं, आईसीसी नहीं मानता। अच्छा, मैं इसमें जरा मजीद बात भी करूंगा कि इसमें ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का आया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट का क्या रोल है? क्या वो सिर्फ आप जैसे जय्यद जर्नलिस्ट हैं या मुझ जैसे नौआमूज एंकर हैं? क्या उनके कार्ड से एक्रेडिटेशन रोकने के लिए बैठे हैं, या अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, या जिनको डिश के अंदर बोटियों में बोटियां नहीं मिलती हैं उनके लिए अलग खाना लगवाने के लिए बैठे हैं? इनका फिर रोल है क्या? इसमें जरा डिस्कस करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पीसीबी के जानिब से कोई इस पे ऑफिशियल वर्डिक्ट आया नहीं सामने। सर, मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मीडिया डिपार्टमेंट सिर्फ आपके कार्ड रोकने के लिए, कोर्ट कचहरी करने के लिए मौजूद है, हम जैसे लोगों को जो है वो तंग करने के लिए मौजूद है। इसका रोल क्या है फिर?
का रोल है पीसीबी के चेयरमैनों के खिलाफ शोज इकट्ठे करना, यूट्यूबरियों को जो है वो आईसीसी की एक्रेडिटेशन दिलवाना, अपनी मर्जी के बंदे और फिर अपनी बेइज्जती करवाना। फिर वहां पे जब सवालात होते हैं वो पोल खोल देते हैं इनका और कहते कि सबसे बड़ा कसूर चेयरमैन का अपना है। उसे पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। वो देखें, मैं हैरान हूं यार कि कोर्ट पे पाकिस्तान का लफ्ज लिखा है जी सारी जिंदगी। इसका मतलब कोर्ट पे अमेरिका का है तो सारी जिंदगी अमेरिका, कोर्ट पे वेस्ट इंडीज लिखा है तो सारी जिंदगी वेस्ट इंडीज, कोर्ट पे नेपाल लिखा है तो सारी क्या बच्चों वाली यार आप लोग। When will you grow up? For heaven's sakes, try to understand, be realistic. ये बच्चों वाली बातें जो है ना क्या करें। पाकिस्तान नंबर हो गया है, पाकिस्तान का नाम यहाँ लिखा है। व्हाट, क्या यार, क्या बातें करते हैं आप लोग यार। बात ये आपकी बेइज्जती हो गई है। आप पहुंचते आप पहले राउंड में 9 तारीख को बाहर हो गए, 19 को आप बाहर हो गए, 19 को ही बाहर हो गए। उसके बाद आप फाइनल सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए, फिर आप ट्रॉफी देने की रेस से भी बाहर हो गए। नो वन एल्स। देखे, यहां पाकिस्तान में अगर कोई मेरे जैसों को कानून सिर्फ लागू होता है, कोई कानून होता, सबसे पहले पूछा जाता कि पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई है किसने कराई है। आईसीसी का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका। आप हैंडल ही नहीं कर पाते। वो समी बरनी सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में और मजे लेने में पॉलिटिशियंस के अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल, देखें, ये पाकिस्तान की बेइज्जती नकवी साहब ने खुद करवाई है। इसमें आईसीसी का कोई होता, मैं यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करता। मैं वो इंसान हूं जो कोई परवाह नहीं करता। अच्छा मोहसिन भाई, सारी जिंदगी मोहसिन भाई, ये जो पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे जाके नहीं खेलेंगे, फिर इंडिया यहां पर आया नहीं, इंडिया ने सारे मैचेस एक ही जगह पे खेले, ये तमाम तरह एक मैच जो था वो ग्राउंड में होना था, एक टूर्नामेंट ग्राउंड में होना था और एक टूर्नामेंट ग्राउंड से बाहर चल रहा था। आप क्या समझते हैं इस तमाम तरह टूर्नामेंट, फाइनल तो चल इंडिया जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम हो गई, लेकिन ये जो तमाम तरह मामला थे, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान की फतह हुई है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया की फतह हुई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए क्या होता है पाकिस्तान की। वैसे मैं आप देखे 2 क्रेडिट जाते हैं नकवी साहब को, 2। एक क्रेडिट जाता है उन्होंने जो काम रमीज राजा को करना था, जो सेठी को करना था, जो जक्का अशरफ को करना था, इन लोगों का काम इसने किया। चले 18 रुपए झोंक दिया, ओवर ड्राफ्टिंग कर दिया, सारा कुछ हुआ, वो क्रेडिट जाता है नकवी। चाहे छतें टपक रही हैं, हो जाता है जी, इसने ये कहा। और दूसरा ये किया कि कम से कम जितना जोर लगा हुआ था, कम से कम पाकिस्तान जो है बेहतरीन चैंपियंस ट्रॉफी कराने में कामयाब हो गया। ये 2 क्रेडिट जाते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को, वो ये जाता है कि इन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। टीम भी बननी होती है ना, जो टीम आप उतारते हैं वो भी एक होती है। आपने कहा जी मैंने नोटिस लिया है, मैंने कहा है कि टीम चेंज। आपकी जिस दिन टीम अनाउंस हुई थी उसी दिन मैंने कह दिया था ये 19 तारीख को टूर्नामेंट का स्टार्ट है, 19 को ही खत्म। ऐसे नले हैं, ऐसे निकम्मे हैं, ऐसे क्रिकेटिंग इलिटरेट है। मोहसिन नकवी कहता था आपको पता लग जाएगा मैं क्रिकेट कितना। देखें, 2 जर्नलिस्ट अपने नौकर रख लेना, 4 जो है इधर उधर पाल लेना, वो आपकी गलतियां कोताहियां नहीं छुपा सकेंगे। बात ये, आप क्रिकेटिंग इलिटरेट है नकवी साहब, यू हैव टू एडमिट एंड एग्री विद दिस। ठीक है। अच्छा, शाहिद आफरीदी ने सर ये कहा, शाहिद आफरीदी ने कहा कि एक ओहदा इनको अपने पास रखना चाहिए, इससे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? शाहिद अफरीदी पहले तो ये बताया 2022 में जब वो चीफ सिलेक्टर बना था, अपने दामाद को उसने तो ऐलान किया था कि मैं जो है रिजवान को बनाना चाहता था, लेकिन जाहिर बात है घर की वजह से मजबूर हो गया। शाहिद अफरीदी अपनी फाउंडेशन भी चलाता है, शाहिद अफरीदी इश्तिहारी मुहिम भी चलाता है, शाहिद अफरीदी पॉलिटिक्स भी करता है। शाहिद अफरीदी पीसीबी में इसलिए बोल रहा है, वो इन्हें अंडर प्रेशर लाना चाहता है अपने। उसका दामाद सबसे, आप अगर 2024 वर्ल्ड T20 की रिपोर्ट पढ़ ले गैरी क्रिस्टन की, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये शाहीन अफरीदी, अगर आप दाएं जा रहे हैं ये बाएं जा रहा है। शाहीन अफरीदी 2021 में खत्म हो गया। शाहीन अफरीदी इज डेड एंड बरीड इन 2021। और शाहिद अफरीदी सिर्फ ये देखें, ये दमादों का क्रिकेट बोर्ड है, ये ससुरों का क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे भाई मेरे न्याजियों का क्रिकेट बोर्ड है,
ये जो मिसबाह खान न्याजी है, आप देखें इसका कजन है खुर्रम न्याजी, SNGPL आपका असद शफीक, SNGPL दूसरा न्याजी, SNGPL सारा, SNGPL सारा, मिसबाह सारा पाकिस्तान, ये हफीज है, ये शोएब मलिक खेल रहा है नेशनल T20। सर मैं आऊंगा, मैं नेशनल T20 पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक और स्टेटमेंट भी है जो सेठी साहब का है। उन्होंने कहा रमीज राजा साहब के दौर में जो वो टीम कहीं और से बन के आती थी और क्रिकेट में उनका बड़ा इंटरेस्ट था, जो टीम बना के देते थे। लेकिन नाम बताओ ना, कहीं और से क्या आती थी बताओ ना, नाम लिया उसने, नाम लो, कहां से आती थी बताओ, नाम लेके बताओ, डर लग रहा है आपको? देखिए मेरी बात सुने, टीम तो आज भी वहीं से बन के आ रही है, टीम पाकिस्तान की कहां से बन रही है? देखिए मेरी बात सुने, आपकी पूरी लाइफ गुजर गई है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, गुजर गई है। ग्रास रूट लेवल की आप स्पोर्ट्स को समझते हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, क्रिकेट पे आपसे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है डोमेस्टिक में किसी भी एंकर का कोई भी एंकर हो जिसको इतना, देखें आपको अगर बड़े चैनल में बिठा दिया जाए तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आपको GTV पे बैठे हैं, आप सबसे बेस्ट काम करते हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, आप प्लेयरों की आवाज बनते हैं, आप यहाँ पे तो ये हाल है कि वहां से आ गई, आपने तो सारे नाचना शुरू कर दिया। आपने तो देखे हिंदुस्तान तो पाकिस्तान में खेला ही नहीं। आप 2023 में आपके 6-7 जर्नलिस्ट को जलील हो के 50 में से वीजा मिला, जिसमें सारे सीनियर रह गए, 2-4 लोग जा सके। जब आप पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहे, एक बंदा 7 महीने पाकिस्तान की डिसरिस्पेक्ट करता रहा, आपने उसको ना सिर्फ वीजा दिया, VVIP प्रोटोकॉल दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं मैं तो अपने को पाकिस्तान में शाहरुख खान समझ रहा था। नहीं कह रहा था वो, बात ये वो बिल्कुल सही कह रहा था। ये और बात है, हिंदुस्तान में उसको गली का कोई नहीं पूछता, लेकिन आपने उसको देखे, ये प्लांटेड था, सारा कुछ समी बरनी की मेहरबानी से हुआ है, हम कोई बच्चे तो नहीं है। ये सारी देखें, जब आप अपनी खातिर मुल्क को पीछे करते हैं, अभी आपने मुझे ऑफ एयर कहा कि इसका कुछ और कर लें, वो बात सुने, ये मेरा कफन है, ये पाकिस्तान की जो जर्सी है ना, ये मेरा प्राइड है, ये मेरा फखर है। मैं तमाम मुल्कों की इज्जत करता हूं, मैं तमाम रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे वालिदैन ने सिखाया, लेकिन ये वर्दी मेरा कफन है, मैं इसमें लिपट के दफन होना पसंद करूंगा। आपका मौसम भाई जज्बा है, मैं मेरे मुल्क को नीचे करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल सही, और आपने इसमें नुकसान भी उठाया है, मैं इसका विटनेस हूं कि किस तरह से यार नुकसान देखे, मेरी बात सुने, दुनियावी नुकसानों को अली वाले नहीं जानते, ठीक है, हम कुछ और लोग हैं, ठीक है, हम किसी और मकसद से दुनिया में आए हैं। सही। अच्छा मोहसिन भाई ये बताएं कि अभी आप शोएब मलिक की तरफ गुफ्तगू को लेकर आ गए, ये क्या मजाक हो रहा है? नेशनल T20 क्या हो रहा है कि वहाब रियाज दोबारा किट पहन के आने का मूड में थे? अभी आपको याद होगा कि जैसे ही वो पंजाब के मिनिस्टर बने थे, उसके बाद उनको 6 छक्के की हजीमत उठानी पड़ी थी। अभी अगर वो क्रिकेट के करता धरता होके, क्रिकेट बोर्ड से अभी बाहर होके, बज़ाहिर बाहर होके, वरना कठपुतलियां तो वही चला रहे हैं, डोरियां तो वही हिला रहे हैं। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि क्रिकेट बोर्ड के फारूक कैसर है कि कलियां जो है वो अंदर अंकल सरगम वही घुमा रहे हैं, मासी मुसीबतें वही घुमा रहे हैं अंदर, जो है वो पपेट वही चला रहे हैं सारे अंदर। वो आके जो है वो क्रिकेट बोर्ड में अब वो क्रिकेट खेलेंगे और वो नाफे जैसे प्लेयर के साथ, अब्दुल हसीब जैसे प्लेयर से छक्के खाएंगे। मतलब सही उन्होंने पहले क्या फैसला सोच समझ के किया? क्या सोचते नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं? यार देखिए, आप क्यों मुझे ना इससे चिढ़ होती है कि जब लोग ना निचले लेवल पे बात करते हैं। भाई आप बात करें चेयरमैन की नाक के, देखे ना, आप GTV पे एंकर है, 2-3 साल से एंकरिंग कर रहे हैं, आप ये नकी का इतना ज्यादा नाम लेते हैं, आप मालकान का भी लेते हैं। अगर मालकान आपके काम से खुश ना हो या आप कोई हैंकी बैंकी मारेंगे, जिम्मेदार अली सलमान नहीं, आपके मालकान होंगे, क्योंकि आप राइट अंदर, अगर आप खामोश हैं इसका मतलब है आपकी कंसेंट शामिल है। नकवी साहब क्रिकेटिंग इलिटरेट तो है ही है। देखे जितनी इन्होंने 8 महीने में जितने इन्होंने कलाबाजियां खाई हैं, वो आप सारी दुनिया के सामने है। कसूर है नकवी साहब का, वहाब रियाज हो गया, अहमद शहजाद और सारे मुंह हिला। वो देखे, आप बात सुने, आप इंडिया को कह रहे हैं, तनवीर साहब कह रहे हैं जीतने। पहली बात तो ये है, जो बंदा पंजाब से आया हो, कराची में बैठ के यहाँ की सबसे बड़ी जमात की मेहरबानी से हारून रशीद के थ्रू और सलमान बट को मिन्नत करवा के जो बंदा डेब्यू किया हो, जिसके क्रेडिट पे कभी गली का कोई
कोई टाइटल ना हो, गली की कोई ट्रॉफी ना हो, गली का कोई मैन ऑफ द मैच ना हो, वो ये कह रहा है इंडिया की ये ट्रॉफी जो है मैं कूड़े में, मेरी बात सुने, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, हिंदुस्तान को दुनिया के किसी ग्राउंड में इस वक्त खिलाएं आप, इस वक्त वो जीतेंगे भाई, उनकी टीम है बैलेंस। ठीक है, उनकी टीम अच्छी है मोहसिन भाई। आखिरी नहीं, आखिरी बात इसमें ले लें आज आप, बहुत हो गया बकवास। मोहसिन भाई, मैं बहुत माजरत खाऊं, ब्रेकिंग आ गई, ये सब जो ब्रेक लेना होगा, वापस आता हूं, मैं कंटिन्यू फिर आपसे यहीं से करूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन भाई, आप कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको जरा कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए अली भाई, बात यह है कि ये जो बात करते हैं ना जी, इंडिया को एडवांटेज मिल गया है, इंडिया को दुबई में बेस कर दिया है, इंडिया को फलाना हो गया। मुझे ये बताएं आपने क्या ऑफर की थी इंडिया को? व्हाट वाज द ऑफर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू बीसीसीआई टू प्ले देयर मैचेस इन लाहौर? आप देखें लाहौर में 300 रन बन रहे थे। अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें इंडिया का, कौन रोकता? रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, गिल को, अय्यर को, राहुल को, हार्दिक पांड्या को, जडेजा को और अक्षर पटेल को, कौन रोकता? और यार देखे, ये दूसरे को क्रेडिट देना सीखें। हिंदुस्तान की टीम भाई मजबूत थी, इंडिया की टीम मजबूत थी। चले 19-20 हो जाता, 4 स्पिनर ना होते, 2 स्पिनर हो जाते, 1 स्पिनर हो जाता उनके पास। पहले तो बात यह, आपके पास क्या था? कचरा। आपने आकिब जावेद को किस खुशी में दोबारा मोहसिन भाई, वही ना कि मेरे पास माँ है तो मेरे पास आकिब जावेद था। यार देखे, आपके पास वो जो है ना कुछ भी नहीं था। माजरत के साथ आपके जो चेयरमैन साहब है, इन्हें घेरा हुआ है, जो इनके कान में जो कह देता है ये कहते हैं ठीक है। कभी वकार होता है, कभी सकलैन होता है, कभी इंजमाम होता है, कभी गिलेस्पी होता है, कभी क्रिस्टन होता है, कभी आकिब जावेद होता है। आपके पास कोई प्लान ही नहीं होता। आपके पास समी बरनी होता है। एक्चुअली आपके पास समी बरनी है, समी बरनी के साथ शकील खान है, शकील खान के साथ रजा। समी बरनी शकील खान टीम थोड़ी चला रहे हैं, ये तो आकिब जावेद की जिद थी, हटदर्मी थी, जिसमें सबने कहा कि स्पिनर दे लो, उन्होंने नहीं लिया। यार अब भी तो वही हो रहा है ना। और भाई आगा सलमान की 70 ऑड की स्ट्राइक रेट है, 10 की उसकी एवरेज है, और जिस बंदे को बल्ला नहीं पकड़ना आता आप उसे कप्तान बनाते हैं। और ये जो शाहिद अफरीदी साहब की आपने स्टेटमेंट कही है, अफरीदी साहब के दिमाग की क्या परफॉर्मेंस है जो वो टीम में आता है और बाहर होता है, आता है और बाहर होता है? इस पे बताएं ना। पहले आप अपने घर को ठीक करें, फिर दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। बात ये मेरे भाई, मसला ये, यहाँ पे सोशल मीडिया का जमाना है। आप अपना कमेंट बॉक्स देखें, माँ बहन की इनको गालियां पड़ती है, इन्हें शर्म नहीं आती। 2 आने के रुपए इकट्ठे करने के लिए ये अहमद शहजाद वहां बैठ के, मैं 34 साल की उम्र में मैंने क्रिकेट, अबे तेरी क्रिकेट थी नहीं। वहां पर देखे धवन मिस्टर आईसीसी था, उसकी जगह गिल आया, उसने रिटायरमेंट ले ली। उसने कहा नहीं यार मुझसे ही अच्छा है। ओए अहमद शहजाद की क्या है, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 है। कम ऑन यार, किसको बेवकूफ बनाते हैं आप लोग बैठ के यहाँ? मोहसिन भाई, यकीनी तौर पर वक्त कम है, इसलिए हम आपके साथ ज़्यादा नशिश को तवील नहीं कर सकते हैं, जिसका हमें तशनगी का भी एहसास है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल भी प्लीज़ हमें टाइम दीजिएगा, ताकि कल भी हम इस हवाले से बात कर सकें और हॉकी के मामला को भी आपसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि जर्मनी की जूनियर टीम पाकिस्तान आई हुई है। लेकिन जनाब, और भी दीगर खेल हैं, इनके हवाले से भी जो हम अपने शोज़ में डिस्कशन करते रहते हैं, इसके हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और जर्मनी की जूनियर हॉकी टीमों के दरमियान खेला गया मैच पहले 3 क्वार्टर्स में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब न हो सकी। मैच के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में हॉकी फैंस की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान भी स्टेडियम में मौजूद थे। मेहमान खसूसी आरिफ सईद ने कहा, जर्मन टीम का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइन है, ये हॉकी के नए सफर का आगाज है। गेम को अगर आपने रिजरेक्ट करना है, दोबारा उसको अपने उरूज पे लाना है, तो ये इसकी लीग्स बना के उसके ज़रिए बच्चों को, बच्चियों को मौके फराहम करने खेलने के। चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मैच देखने को मिला और दोनों टीमों ने एक दूसरे की गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। जर्मन टीम ने चौथे क्वार्टर में 2 गोल स्कोर करके बर्तरी हासिल की, जबकि जवाब में पाकिस्तान टीम सिर्फ 1 गोल करने में कामयाब रही। खिलाड़ियों का कहना था, गैर मुल्की टीमों की आमद से सीखने और सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैचेस बहुत अच्छे थे। जर्मनी नंबर 1 टीम
टीम है, बहुत टफ टाइम दिया हमने उन्हें। डे बाई डे हम अपना प्रूव कर रहे हैं, जो कोचेस हमें प्लान दे रहे हैं उस पर हम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे खेलना है कैसे नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना था कि जर्मन टीम के बाद और मुल्कों की टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। कैमरामैन सुलेमान मेराज के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी। जर्मनी की जूनियर टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और जर्मनी की बड़ी रिच हिस्ट्री रही है और पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग रही है जर्मनी की। माजी में अगर बात करें तो जर्मनी के जो सेंटर फॉरवर्ड थे ब्लोशर, उनको आज भी लोग याद करते हैं कि क्या ज़बरदस्त था वो सेंटर फॉरवर्ड थे। मोहसिन भाई, जर्मनी की टीम की आमद के बाद से क्या लगता है पाकिस्तान में ये खेल क्या दोबारा रिवाइव होने के लिए जा रहा है? ओ यार, तारिक बुक्टी खेल रिवाइव करेगा। ओ भाई, वो क्या नाम है, राना मुजाहिद करेगा जो सर्टिफाइड है। छोड़े यार, असली लोगों को लाए, नकली लोगों को बाहर करें, इन लोगों से जान छुड़ाएं। कि इंडिया पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से भी स्टेटमेंट दिया आरिफ सईद साहब ने कि इंडिया पाकिस्तान की हॉकी होना जरूरी है। आपने तो वो कवर की भी होंगी यकीनी तौर पे, माजी का सुनहरा दौर आपने तो कवर किया होगा। कितनी जरूरी है ये? यार, पहले सबसे पहले बात यह है, जो सिफारशी POA का सदर लग गया, वो सेक्रेटरी खालिद, जिस पे बेपनाह करप्शन के इल्जामात है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उससे हाथ मिला लिया। अपना सदर लगाने के लिए पहले घर ठीक करें, फिर हॉकी पे बात करें। छोड़ें। ठीक है जनाब। और मोहसिन भाई के साथ, मोहसिन भाई आपसे कल भी हमें टाइम दरकार होगा क्योंकि आज बहुत सारा वक्त जो है वो हमारा यकीनी तौर पे ब्रेक जो है हम शो में कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन कल हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। एक्स प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और 90 से क्रिकेटर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा दोष दिया जा रहा है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, इस पर जो स्क्वाड की सिलेक्शन, इस पर भी बात करेंगे और भी दीगर मुद्दों पर बात करेंगे। कल भी हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे सैयद मोहसिन अली साहब, पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आज के लिए इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।